कोई बात नहीं बोली गई है तो कुछ सोचते हैं कि थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी कि नहीं। वो एक तो कैलेंडर ये अधीनस्थ बोर्ड का आरपीएससी का कैलेंडर है वैसे देखे तो, और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मामला अलग है। रीट की भर्ती 2026 में नहीं के बराबर है अभी, ठीक है, होगी तो 26 के लास्ट, वरना 27 में आएगी, वो भी 27 लास्ट तक, क्योंकि 28 में चुनाव है और चुनाव की पूरी रूपरेखा थर्ड ग्रेड पे डिपेंड होती है। तो कहीं ना कहीं इस साल तो मुश्किल है। तो जिन्होंने रीट कर रखा है या बीएड कर रखी है, भाई बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए इतनी समस्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीएसटीसी का बच्चा मैथ भी पढ़ता है, बीएसटीसी का बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, जीके भी पढ़ता है, और उसके लिए बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। जैसे राजस्थान पुलिस स्कोप उसके लिए खुला हुआ है, बीएसटीसी ग्राम विकास अधिकारी स्कोप उसके लिए खुला हुआ है, और पुलिस और भी जो भी भर्तियां आती है, क्योंकि उस अब जो बीएड किया हुआ है उसके सब्जेक्ट मजबूत नहीं होते, ना इंग्लिश होती है किसी की हिंदी मजबूत नहीं है, किसी की मैथ मजबूत नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बीएड करने वालों के लिए ज्यादा समस्याएं आती हैं। रीट प्री का कहीं ना कहीं अगले साल के लास्ट तक हो सकती है घोषणाएं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 28 से पहले आएगी। एक भर्ती देनी पड़ी, चाहे 27 लास्ट देनी पड़े या 27 मध्य के अंदर भर्ती देनी पड़े, तो वो लंबी बात होगी। लेकिन फिर भी बीएड करने वालों के लिए एक ऑप्शन और है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, ये भी संस्कृत विभाग से है, माध्यमिक शिक्षा जो 6500 पोस्ट है, ये थोड़े से ऑप्शन है। एक सबसे बड़ा प्रश्न, यूनिवर्सल प्रश्न है, हर बेरोजगार का एक सीधा सा प्रश्न है, मैं क्या की तैयारी करूं? ये तो एक कॉमन प्रश्न है, और मेरे पास आ भी जाते सीधे, सर मैं क्या की तैयारी करूं? मैं कहूं तू मना नीट ही कर। नीट ही तो कौन करूं? क्यों नीट ही? तो भाई तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है कि मेरी हिंदी मजबूत है, तो फिर मुझे ऐसा ही की करनी चाहिए। मेरी मैथ बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, तो तुझे ग्राम सेवक की करनी चाहिए, पुलिस की करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको कौन सा सब, राजस्थान के सभी भर्तियों के 80% सिलेबस सेम है। जैसे आपने तैयारी पिछली बार ग्राम सेवक की तो पटवारी की स्वतः ही होगी, पुलिस की स्वतः ही होगी, एसआई की कोई विशेष नहीं रहा, स्वतः ही होगी, क्योंकि 80% सिलेबस हर भर्ती का सेम है। तो ये प्रश्न आप अपने आप से पूछो कि मुझे किसकी तैयारी करनी। दूसरी बात, अगर पहली बार हो तो फिर कुछ नहीं सोचना है भाई, तुम्हें सीईटी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब आप देखो यहां ये जो कितनी बड़ी एलडीसी भर्ती है, सरकार भी बोल रही है, लेकिन स्पष्ट कह दिया गया है। यहां देखो, एलडीसी भर्ती में वन स्टेज परीक्षा प्रावधान नहीं है, एलडीसी 2025 सीईटी 2024 के आधार पर ही होगी। स्पष्ट कह दिया गया कि इसी के आधार पर होगी। कितनी बड़ी भर्ती है। जो सीईटी पास आउट थे 10,000 तो पुलिस में लग गई, कुछ पटवारी ग्राम सेवक में लग गई। अब जो बच्चे हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, वो इस एलडीसी में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो सीईटी भर्ती कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सोच सकते हैं। आगे जो भी भर्तियां आएगी, आप बताओ 2024 जिन्होंने सीईटी पास किया उन्होंने मजे लिए, 25 की सब भर्तियां देखी, और यहां तक कि 26 की भर्तियां भी देख रहे हैं। ये एलडीसी 26 में आई है, इसे भी वो देखेंगे, और वो आराम से कहीं ना कहीं पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा जिसने